जय श्री कृष्ण दोस्तों मंदिर आप रोज जाते हो पर फल नहीं मिलता। आप भगवान से बहुत कुछ मांगते हो पर कुछ मिल नहीं रहा। एक गलती जो मैं श्योर हूँ ज्यादातर लोग करते हैं, जानते हैं एक कहानी से। ये कहानी है श्री कृष्ण के एक ऐसे भक्त की जो मंदिर जाते थे लेकिन उन्हें बांके बिहारी जी की इतनी बड़ी मूर्ति दिखाई ही नहीं पड़ती। उन्हें मूर्ति की जगह केवल एक ज्योति दिखाई पड़ती। जब बाकी के भक्त बांके बिहारी जी की आंखों की तारीफ करते या कोई मुकुट की प्रशंसा करता तो इस भक्त को केवल एक ज्योति दिखती। तो सुनते हैं इस अनोखी कहानी को। एक साधारण से कस्बे में एक व्यापारी था जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक छोटी सी दुकान से की थी। पुराने कपड़े बेचते बेचते उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसका नाम पूरे शहर में मशहूर होगा। मेहनत उसकी पहचान थी और हौसले उसकी ताकत। दिन रात पसीना बहाया, हर ग्राहक को परिवार की तरह समझा और धीरे धीरे उसकी दुकान ने पूरे शहर में अपनी अलग पहचान बना ली और जल्दी ही वह इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। पर एक अजीब बात थी, उसके घर में कभी भगवान का नाम नहीं लिया जाता। ना कोई मंदिर, ना कोई पूजा, ना कोई आरती। परिवार में हर कोई मानता था सफलता मेहनत से मिलती है, किसी अदृश्य शक्ति से नहीं। उसे खुद भी कभी भगवान की जरूरत महसूस नहीं हुई। रुपया आ रहा था, नाम बन रहा था, इज्जत बढ़ रही थी और फिर क्या चाहिए। अकेले यही अजीब बात नहीं थी, इसके घर या दुकान के अंदर कोई भी भिखारी नहीं आ सकता था। बाहर खड़े सुरक्षा कर्मी किसी भी भिखारी को अंदर आने ही नहीं देते क्योंकि इस व्यक्ति में ये बुराई थी कि ये भीख मांगने वालों से घृणा करता था। व्यापारी सारा दिन अपनी दुकान में बैठता और शाम को दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता। परंतु जब इसकी उम्र 50 के पार पहुंची तो सब कुछ बदलने लगा। दौलत की ऊंचाइयों पर खड़ा होकर भी इसे एक खालीपन महसूस होने लगा। वे हंसता था परंतु खुशी गायब थी। महंगी गाड़ियों में घूमता था लेकिन सुकून नहीं था। दिन भर तो वो व्यापार में व्यस्त रहता लेकिन रात होते ही अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती। कभी कभी तो लगता था इस सारी सफलता का कोई मतलब नहीं, जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज खो गई हो। परंतु उसे समझ नहीं आता क्या। एक दिन उसका एक मित्र जो रोज कान्हा जी के मंदिर जाता था उससे बोला, तू भी कभी मेरे साथ मंदिर चला कर, बड़ा सुकून मिलता है वहाँ। व्यापारी को मंदिर और भगवान से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस पैसे कमाने और अपनी दुकान संभालने में ही रुचि थी। परंतु मित्र के जोर देने पर उसने सोचा चलो देख ही लेते हैं, आखिर मंदिर में ऐसा है क्या। अगली शाम व्यापारी पहली बार कान्हा जी के मंदिर के बाहर पहुँचा। मंदिर के बाहर ही भजन कीर्तन और घंटियों की आवाज गूंज रही थी और मोहल्ले में एक अजीब सी शांति थी। परंतु जैसे ही वह मंदिर के अंदर जाने लगा उसका ध्यान भजन कीर्तन से ज्यादा वहां बैठे भिखारियों पर चला गया। मंदिर के बाहर कई भिखारी बैठे थे। कोई अंधा था, किसी के कपड़े फटे थे तो किसी का शरीर घावों से भरा हुआ था। व्यापारी को ये सब देखकर घृणा होने लगी। उसने मन ही मन सोचा ये सब निकम्मे लोग हैं, जहाँ बैठे बैठे भीख मांगते हैं, खुद कुछ क्यों नहीं करते। परंतु वह मित्र के साथ मंदिर के अंदर चला गया। अंदर प्रवेश करते ही उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। जहाँ बाहर दुनिया की सारी चिंताएं थी वहीं अंदर अपार शांति थी। कान्हा जी के भजन उसकी आत्मा को झंझोर रहे थे। परंतु जैसे ही वह मंदिर से बाहर आया उसकी शांति फिर से भिखारियों को देखकर टूट गई। उसके मन में वही विचार आया, काश किसी तरह इन भिखारियों से पीछा छूटे। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। व्यापारी रोज मंदिर जाता, वहाँ का माहौल अच्छा लगता, परंतु बाहर आते ही उसकी घृणा जाग जाती। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कान्हा जी उसे एक बड़ा सबक सिखाने वाले हैं। फिर आई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन व्यापारी अपने मित्र के साथ मंदिर पहुंचा। मंदिर को खूब सजाया गया था। श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया गया था। चारों ओर भगवान की चर्चा थी। कोई कह रहा था आज बांके बिहारी जी का मुकुट कितना सुंदर है, तो कोई कह रहा था कान्हा जी की पोशाक कितनी भव्य है। उसने अपने मित्र से पूछा ये लोग किस मुकुट की बात कर रहे हैं। मित्र ने बताया ये कान्हा जी की मूर्ति की सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं। ये सुनकर व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज उसे पहली बार पता चला कि मंदिर में मूर्ति भी रखी है। उसे तो आज तक ज्योति ही दिखाई पड़ती थी। वह सोचने लगा अगर ये बात मैं अपने मित्र को बताऊं तो वह मुझे पागल कहेगा। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और घबराया हुआ घर वापस आ गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान कृपया मुझे भी कल दर्शन दें। परंतु अगले दिन भी भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। उसे फिर केवल ज्योति ही दिखी। इस बार व्यापारी ने मन में सोच लिया यदि कल भी मुझे ज्योति ही दिखी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। भगवान अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा कैसे देख सकते थे। उसी रात मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी जिसे कोढ़ था को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा यदि तुम अपनी इस बीमारी से मुक्ति चाहते हो तो कल शाम एक बड़ी सी गाड़ी में मेरा एक भक्त आएगा, बस उसके पैरों को पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वो ये न कह दे भगवान तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। अगले दिन दोपहर व्यापारी मंदिर पहुंचा। वह बहुत उदास था। सोच रहा था अगर आज भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तभी
उस भिखारी ने उसके पैर पकड़ लिए। अब ये अजीब विडंबना है कि जब इंसान खुद के दुखों से परेशान होता है तो उसको दूसरों के दुख समझ आ जाते हैं। व्यापारी को भी इस बार भिखारी को देखकर बुरा नहीं लगा। उसने देखा कि भिखारी को कोढ़ है तो उसे जीवन में पहली बार उस भिखारी के लिए सहानुभूति हुई। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर भिखारी को देने चाहे, परंतु भिखारी ने उसके पैर ही नहीं छोड़े। भिखारी बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस इतना कह दो, भगवान तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। व्यापारी ने कहा, भला मेरे कहने से क्या होगा, तुम मेरे पैर छोड़ दो। लेकिन भिखारी अड़ा रहा, नहीं पहले आपको कहना ही होगा तेरा कोढ़ ठीक हो जाए। व्यापारी ने सोचा, मेरे कहने से होना तो कुछ नहीं, चलो इसका दिल रखने के लिए कह देता हूँ, भगवान तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। इतना कहकर वह मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया और इस बार व्यापारी को भगवान के दर्शन हो गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान से पूछा, भगवान आप आज तक मुझे क्यों नहीं दिखाई दिए? अब श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है। वह मुस्कुराए और बोले, इस मंदिर में सभी भक्त मेरी सकाम भक्ति करते हैं, अर्थात मुझसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, इसीलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। परंतु तुम अकेले ऐसे थे जो निष्काम भक्ति कर रहे थे, तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, तो मैं क्या मुंह लेकर तुम्हारी ओर देखता। लेकिन आज तुमने निष्काम भक्ति में दूसरे की भलाई की कामना की। तुम्हारी भक्ति में अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम और करुणा है। यह भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जो लोग हर प्रकार के संशयों से परे होते हैं, ध्यान द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो सदैव मानवता के कल्याण में व्यस्त रहते हैं, वे ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो अगली बार जब मंदिर जाओ, याद रखो कि अगर निष्काम भक्ति ना कर पाओ तो सकाम में अपने साथ साथ कम से कम सबके लिए मांगो। यही कारण है मंदिर में हम प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हरे कृष्णा।